फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश इन लाइव क्लासेस। मैं जीवन साइना अकेडमी से आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का ये डे 4 का क्लास है। तो आज हम करेंगे हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़ हैज़, हैव, हैड। इसको हम कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी की कुछ कंडीशंस की इनको हम कहाँ पे करते हैं यूज़ और कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो प्लीज़ उसको देख लें ताकि आपको उसको समझ पाए कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हम कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं। और रिच वोकैबुलरी के लिए दोस्तों आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो आज की क्लास है हैज़, हैव, हैड। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जो हैज़, हैव, हैड है ना, ये दो तरीके से यूज़ होते हैं। एक तो हम इनको भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में ही यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, वो वाले सेंटेंसेस जहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं होता, नो एक्शन वर्ब, उसमें यूज़ करते हैं। और दूसरा हम इनको एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ब्स। ठीक है, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जो कि हम आगे करेंगे टेंसेस में। आज हम क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस का ही ये आगे का वीडियो है, आगे का पार्ट है, तो हम इसी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। सो हैज, हैव, हैड जो है वो हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम अपने बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में बताते हैं, किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं, वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं। तो उनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता, उसमें हम प्रेजेंट के हिसाब से इज, एम, आर, पास्ट के हिसाब से वॉज, वर और फ्यूचर के हिसाब से विल बी, शैल बी यूज करते हैं। तो सेम रूल अप्लाइज टू हैज, हैव एंड हैड। जब प्रेजेंट में हम बात करेंगे, जो समझ चल रहा है, तो हम हैज और हैव लगाएंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लगाना कहाँ पे है। अब जब हम हैज़, हैव की कंडीशन क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ जो हमारे पास है उसके बारे में बताते हैं तो हम हैज़ और हैव लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, तो हम इस पे हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो उसमें भी मैं अपने पास कोई पोजेशन है, किसी पोजेशन की बात करते हैं कि वो हमारे पास है, तो हम हैज़ और हैव लगाते हैं। किसी और के पास, जैसे मैं बोलूँ अंबानी के पास बहुत बहुत पैसा है, तो वो भी एक पोजेशन है उसके पास, तो वहाँ पे भी हैज़, हैव लगेगा। मीन्स हम कोई भी चीज़ जो किसी के पास या अपने पास होती है वहाँ पे हम हैज़, हैव लगाते हैं पोजेशंस के लिए, प्रेजेंट फॉर्म में। अगर प्रेजेंट में मीन्स मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, अभी भी है, तो इट मीन्स यहाँ पे हैज़, हैव लगेगा। ठीक है, अगर मैं पास्ट में बात करूंगी तो डिफरेंट रूल्स हैं उसके। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत टाइम है, तो वो प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि अभी भी है, तो इट मीन्स हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज़ या हैव। ठीक है, जैसे कि उसके पास बहुत पैसा है तो ही हैज़। अब यहाँ पे सिंगुलर होगा, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज़। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था कि नो एक्शन वर्ब और सेंटेंस की फॉर्म वैसे ही रहेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि उसके पास बहुत पैसा है, ही सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रही हूँ, ही हैज लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है। अब अगर मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुवचन है, एक से ज्यादा चीजें हैं, या फिर आई है या फिर यू है। अब जब हमने इज, एम, आर वाले सेंटेंसेस किए थे तो आई की फ्रेंडशिप थी एम के साथ, ठीक है, तो वो उसके साथ ही निभाता था, तो आई के साथ एम ही आता था। लेकिन यहाँ पे जो है इसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो हैव को इसका फ्रेंड बनाते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू के साथ हम
प्लूरल के रूल लगाते हैं, तो सिमिलरली आई के साथ भी हम प्लूरल के रूल ही लगाएंगे। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, कुछ भी आप लिखना चाहो, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ टेबल, आई हैव अ वाइट बोर्ड, तो कुछ भी आप जो चीज़ के बारे में बताना चाहो कि ये मेरे पास है, ये उसके पास है, आई हैव अ मोबाइल, तो वो सारी चीज़ें हम हैज़ या हैव में बताते हैं, ठीक है। मीन्स अगर प्रेजेंट में बता रहे हैं, क्लियर। मीन्स अगर सिंगुलर है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है। अगर मैं बोलूँ मेरे फ्रेंड के पास एक मोबाइल है, माई फ्रेंड हैज़ अ मोबाइल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त, सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, माई ऑल फ्रेंड्स हैव, अब ज़्यादा की बात कर रही हूँ, हैव मोबाइल, ठीक है। मीन्स सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम हैज़ या हैव की कंडीशन को चेंज करेंगे, लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन को नहीं चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट लगा है हमारा, ये वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे एक्शन वर्ब है, लेकिन वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। वर्ब है, उसके बाद ये आर्टिकल लगा दिया मैंने और ये ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्लियर। उसके बाद अब आओ हैड। अब सेकंड क्या है, हैड, सेकंड कंडीशन दिस हैड। हैड जो है वो पास्ट में लगता है। जब मुझे पास्ट की बात करूंगी कि मेरे पास बहुत पैसा था, अब नहीं है भाई, किसी ने रेट, इनकम टैक्स वालों ने रेट डाल दी, पैसा मेरा चला गया। सो अब कोरोना का चक्कर भी है तो पैसा ख़त्म हो गया है, पहले था, तो वहाँ पे हम हैड लगाएंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत टाइम था, अब मैं काफ़ी बिजी हो गई हूँ, मेरी क्लासेस होती हैं, तो पहले टाइम था। तो मीन्स जब हम पहले कोई चीज़ की बात करते हैं, पहले थी अब नहीं है, पास्ट में जाके बात करेंगे तो हम हैड लगाएंगे वहाँ पे। बाकी सारी कंडीशन सेंटेंस फॉर्मेशन की सेम कंडीशन है, पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक पेन था, ठीक है, अब वो गुम हो गया है, आई हैड अ पेन, क्लियर। मीन्स कि पास्ट में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम लगाएंगे क्या, हैड ही। आई हैड अ पेन, ही हैड अ पेन, यू हैड अ पेन, ठीक है, दे हैड अ पेन, ठीक है। तो इट मीन्स जहां पे सिंगुलर है, चाहे आई है, चाहे सिंगुलर है, चाहे यू है, चाहे प्लूरल है, हम वहां पे हैड ही लगाएंगे। लेकिन ये कंडीशन प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल है या आई है या यू है तो हम हैव लगाएंगे, ओके। तो ये थी हैज, हैव, हैड की विदाउट एक्शन वर्ब कैसे यूज होनी है और कहाँ पे यूज होनी है। मतलब किसी भी चीज बारे में हमने बताना है, मैं लड़की हूँ, मेरे पास एक पेन है, अब मैं लड़की हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, इट मीन्स वो एक इज एम आर वाला सेंटेंस है, दैट आई एम अ गर्ल, ठीक है। मेरे पास पेन है, अब मैं किसी चीज, कोई चीज है मेरे पास, मैं वो बता रही हूँ, तो इट मीन्स आई हैव अ पेन, ठीक है। मेरे पास टीचिंग स्किल है, आई हैव अ टीचिंग स्किल, मीन्स अपनी किसी चीज़ के बारे में बताना। जब किसी और के पास कोई चीज़ है उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम वहाँ पे हैज़, हैव, हैड यूज़ करते हैं। मीन्स पोजेशंस के लिए हम हैज़, हैड, हैव यूज़ करते हैं, ओके। ये बहुत एक रेयर कंडीशन है जो फ्यूचर में भी आती है, जैसे मैंने विल बी और शैल बी वाली करवाई थी, सेम फ्यूचर में भी एक कंडीशन आती है, बट मेन यही यूज़ होती है। लेकिन एक फ्यूचर की कंडीशन है, दैट इज विल हैव, शैल हैव। जैसे मैं बोलूँ कि कुछ दिनों के बाद उसके पास नौकरी होगी, ठीक है, उसके पास कोई चीज़ होगी, तो हम वहाँ पे विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल ग्रामर के कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो हम हर जगह विल हैव ही यूज़ करेंगे, ही विल हैव। इसमें फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सब ऑल आर सेम, सो हम विल हैव और शैल हैव भी लगाएंगे। ही विल हैव अ जॉब, ठीक है, कि कुछ महीनों के बाद उसके पास जॉब होगी, तो ये फ्यूचर की कंडीशन है कि शायद उसके पास जॉब होगी, ठीक है। उसके बाद
दे, अगर दे होता दे विल हैव अ जॉब, मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हम विल हैव ही लगाएंगे। शैल हैव की बहुत रेयर यूज होती है, वैसे आई और वी के साथ हम शैल हैव यूज करते हैं, बट आजकल के रूल्स जो है थोड़े चेंज हो गए हैं, तो शैल हैव जो है रेयरली यूज होता है। बट ये जो फ्यूचर की कंडीशन है ना, ये भी फ्यूचर कंडीशन है, ठीक है। आजकल के रूल बुक में तो, ग्रामर की रूल बुक में तो फ्यूचर को एक कोई टेंस ही नहीं माना जाता, क्योंकि विल जो शेल है वो मॉडल्स में आते हैं जो कि हम आगे करेंगे, जैसे शुड, कुड, विल, शेल, जो इमोशंस और को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें भी हम ये सारी चीज़ें करेंगे। बट ये एक मिलती जुलती कंडीशन है, बट रेयर है कि जब हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसके पास होगी तो हम विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। ओके, तो ये थी ये अब तक की यूज़ कि विल हैव, शैल हैव कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। सो दोस्तों, होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टीचिंग सेशन में। टिल देन, बाय बाय।